द सुपर फूड रिवोल्यूशन फॉर अ हेल्दी लाइफ दैट इज अल्ट्रा बेरी। हील योर बॉडी विथ बेरी जूस। अगर हमें बॉडी को हील करना है, एक नेचुरल सोर्स है जिसको बोलता है बेरी जूस या अलग अलग टाइप के जूस, राइट। पहले समझते हैं लॉजिक कि देखिए, हर एक सेकंड में जब भी हम सांस लेते हैं, राइट, तो बहुत सारे जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि आज एनवायरनमेंट में हर जगह पर पॉल्यूशन, हर जगह पर कुछ ना कुछ है, और हर सेकंड में हम सांस लेते हैं। और जब भी हम सांस लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया, ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में चला जाता है। तो आपको क्या लगता है, जब भी हमारे शरीर में कचरा चला जाता है तो उसको क्या कोई दवाई रोकती होगी? कोई, हमने कोई वायरस चला गया, कोई केमिकल आ गया, राइट, पॉल्यूशन में हम जा रहे हैं तो कोई कचरा चला गया, तो आपको क्या लगता है हमारे बॉडी में भगवान ने ऐसा कोई कोई एंटीडोट डाला हुआ दिया है, या कोई हम ऐसा कोई मेडिसिन लिया है, ठीक है, जिसके कारण हमको इस केमिकल से हम बचे जाते हैं? तो तो रीजन इज नो, आंसर इज नो। तो फिर हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो हमको लाखों करोड़ों जर्म्स, बैक्टीरिया और आने वाले वायरस से हमें बचाता है। देखो लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे डेड बॉडी होती है, इस डेड बॉडी को कोई भी कोने में आप रख दो, एनवायरमेंट ओपन है, जगह ओपन है, ओपन जगह पर आपने डेड बॉडी को रख दिया, और जैसे आपने डेड बॉडी को ओपन जगह पर रख दिया, कुछ ही दिनों में उसके अंदर फंगस लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएगा, कीड़े पड़े गिर जाएंगे। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो बॉडी है, क्योंकि वो डेड बॉडी है। माय डियर फ्रेंड, उस डेड बॉडी में इम्यूनिटी पावर नाम का डॉक्टर नहीं है। उस डेड बॉडी में क्या नहीं, इम्यून पावर नहीं है। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डॉक्टर होता है जो हमारे बॉडी में 24 घंटा काम करता है बिना रुके। 24 घंटा काम, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी में कोई भी टाइप का इम्यून सिस्टम का प्रोसेस होता नहीं, वो डेड है। जैसे डेड बॉडी हो गई, ऑटोमेटिक बाहर के जर्म्स, बाहर के वायरस, बाहर के बैक्टीरिया हमारे बॉडी को लग जाती है, और हमारा बॉडी सड़ जाता है, राइट। बट हम जब जीवित है तो हमारी बॉडी में कुदरत ने क्या दिया है, एक ऐसा डॉक्टर दिया है जो 24 घंटे में काम, 24 घंटा काम करता है, 365 दिन काम करता है, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेल से, ऑर्गन से, प्रोटीन है, ठीक है, उसके उसके ऊपर लड़ता है। पहले समझते हैं हम बीमार पड़ते क्यों है। वाई डू वी फॉल सिक्स, हम क्यों बीमार पड़ते हैं? जैसे आज हम प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ बेरी जूस के बारे में, तो बेरी जूस लेने से पहले आपको ये समझना है, और ये आसानी से आप लोगों को समझा भी सकते हो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में, अपनी होम मीटिंग प्रोग्राम में, एक्चुअली लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स यानी एक टाइप का कण बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत सारे, एक या दो तीन चार 50 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनके एक माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है, और माइक्रो से ऑर्गेनिकल, ऑर्गेनिक से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, और बहुत सारे सेल्स बन के बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू बन के बनते हैं ऑर्गन्स, और सारे ऑर्गन मिलके बनता है हमारा एक, हमारा शरीर, हमारा बॉडी, राइट। तो ये हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, ठीक है। आइए समझते हैं व्हाट इज द फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड, बीमार पड़ने का सबसे मेजर जो रीजन हमारे बॉडी में, एज पर जो रिसर्च पाया गया है, वो है दो फैक्टर के कारण है। पहला है फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। चलो उसके ऊपर थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हो, मैं आपको कोई डॉक्टरी लैंग्वेज में यूज नहीं करूंगा। दोस्तों, फ्री रेडिकल होता क्या है? फ्री रेडिकल होता है हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म कण, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन बनता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समन्वय से क्या बनता है, अपना एक H2 यानी कि ऑक्सीजन होता है, राइट। उस ऑक्सीजन के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत सारे, यानी मैं बोलता हूँ उसकी कोई गिनती नहीं, इतने एटम्स होते हैं, राइट। वो एटम्स यानी कि वो जो एटम्स है, यानी कि वन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। दोस्तों, फ्री रेडिकल ऐसे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। मैं आपको वापस समझाता हूँ। फ्री रेडिकल क्या होता है, हमारी बॉडी में छोटे छोटे कण होते हैं, और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। बट ये क्या करता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता,
तो इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। लॉजिक क्या बोलता है? अनहेल्दी सेल्स हो गए तो बॉडी अनहेल्दी होगी, और हेल्दी सेल्स हो गए तो बॉडी होगी हेल्दी। यहाँ पे मैंने तीन डायग्राम दिया, आप समझो। एक है स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर है ना बाहर की जो आउटर लेयर देखोगे ना, उसमें पैरिंग में है। और फ्री रेडिकल जब भी हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये पैरिंग टूट जाता है, राइट। तो ये होता है फ्री रेडिकल। और जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमको चाहिए एक्सेस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। और जब भी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, तो बॉडी में बढ़ जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। समझो मेरी बात को। हमारे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ना चालू हो जाती है। और फ्री रेडिकल क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल का खाना क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जो भी हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स है, उसमें से वो चोरी कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स को वो चोरी कर लेता है, ठीक है। जब भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी में जब भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है, क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले समझ लेते फ्री रेडिकल एक्चुअली बढ़ता क्यों है। बीमार पड़ने का रीजन क्या है? फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बढ़ जाना। अब ये फ्री रेडिकल क्यों बढ़ जाता है? ऐसा क्या हमारी बॉडी में हो जाता है कि हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों फ्री रेडिकल बढ़ जाता है? तो पहला रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस। टेंशन है आज की लाइफस्टाइल में, लोगों को बहुत टेंशन है। घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, ईएमआई का टेंशन, बाजू वाले ने गाड़ी लिया उसका भी लोगों को टेंशन हो जाता है। तो स्ट्रेस बढ़ने से फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। जंक फूड, आज के डेट में आप सब लोग जानते हैं न्यूट्रिशन की कमी है और इजी टू अवेलेबल फूड मार्केट में मिल गया है। कुछ बना पकाने की जरूरत, रेडीमेड जंक फूड अवेलेबल है। उससे फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जंक फूड में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती है। ज्यादा मेडिसिन और सिंथेटिक ड्रग का कल्चर आ गया है। आज लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहे, कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है लंबे टाइम से, डायबिटीज, थायराइड, बीपी को लंबे टाइम से गोलियां ले रहे। और सिंथेटिक ड्रग होने के कारण इसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म लेने के बाद हो जाती है साइड इफेक्ट, जो हमारे फ्री रेडिकल के ऊपर इफेक्ट करता है। एक्सेस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जिससे ब्लड के अंदर ब्लड और लंग को डैमेज करता है, जिसका इफेक्ट फ्री रेडिकल के ऊपर पड़ता है। एडिक्यूट स्लीप, प्रॉपर नींद नहीं है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि लाइफस्टाइल बैठा बैठा लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों को कम हो रही। डिहाइड्रेशन, पानी कम होने के कारण टॉक्सिस ब्लड में जमा हो जाता है, राइट। डिहाइड्रेशन क्यों है? कि लोग इतना काम करते, इतना बिजी हो जाते, लोड इतना लेते, टेंशन इतना लेते, लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। पेस्टिसाइड और इन इन इंसिटाइड, यानी कि फ्रूट वेजिटेबल जो भी आज हम खा रहे हैं, आप सबको पता है सब में होता है, सब में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। और एक्सेस मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करने से जो हमको जो फ्रूट और वेजिटेबल में से जो हमको जो तत्व, जो ऑर्गेनिक वे के ऊपर जो तत्व या जो पोषक तत्व हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, जिसके कारण फ्री रेडिकल की संख्या हमारी बढ़ जाती है। मोबाइल रेडिएशन है, सन एक्सपोजर है, और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी टाइम के साथ शरीर के अंदर टॉक्सिस बनता है, जमा हो जाता है। बार बार आप लंबे टाइम से अगर दवाई ले रहे हो, पॉल्यूशन ले रहे हो, एनवायरनमेंट खराब है, हवा में प्रदूषित है, पानी में केमिकल है, पानी भी दूषित नहीं है, उसके कारण क्या होता है? वो जो टॉक्सिस है ना, टॉक्सिन है ना, वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। और ये जमा टॉक्सिन आगे जाके क्या करता है? हमको इम्यूनिटी भी वीक करता है और फ्री रेडिकल की संख्या भी वो बढ़ा देता है, राइट। तो ये सारे रीजन के कारण फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप लॉजिकली बताओ, क्या ये सारे रीजन है, क्या आज के डेट में हमारे कंट्रोल में है क्या? इज इट पॉसिबल कि ये कंट्रोल हम कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? निकुंज जी, पॉसिबल है क्या? परवरस भोबी जी को पॉसिबल है क्या? क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा जैसे बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, तो इस परिस्थिति में इस जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये हमारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन को धीरे धीरे कमजोर करता है और डैमेज करता है। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं, यहाँ पे एक टोमेटो रखा है।
देखो टोमेटो, पहले वाला टोमेटो बहुत हेल्दी है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल का असर हो जाता है। वॉइस तो आ रही है राज भाई, वॉइस तो आ रही है सबको? क्या मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस अजय सर, क्लियर है। ओके। तो जैसे आपको फोटो में देखा है एक एक टमाटो है, टोमेटो बाहर से बहुत हेल्दी है, राइट? अभी उसके ऊपर फ्री रेडिकल की असर हो गई, यानी कि पॉल्यूशन का असर हो गया, समझो। और जैसे पॉल्यूशन का असर होता है, थर्ड थर्ड कैटेगरी में बताया गया है उसको, वो जो टोमेटो है ना, वो जो इमेज बनी हुई है ना, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ठीक, हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है। हमारा नॉर्मल नॉर्मल सेल के ऊपर जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है ना, सेल हो जाता है ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी हमारे बॉडी में बढ़ता है ना, तो बीमारियां चालू हो जाती है। उसका सिम्टम्स कैसा होता है? जैसे कोई बंदा 50 का है, सॉरी, कोई बंदा किसी की एज 30 है और दिख रहा है 50 का, दैट इज कॉल्ड बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, व्रिंकल, व्हाइट हेयर, स्किन डलनेस, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। बॉडी में इजीली कोई भी वायरस, कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे अपना सिटी चेंज करते हैं, जैसे पानी चेंज हो जाता है या एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या कोई ऋतु चेंज हो जाता है, तुरंत उसके बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन लग जाता है, एलर्जी का शिकार हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है? उसके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम आता है, ब्रेन प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, और बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो फ्री रेडिकल के अंदर ये सारे जो हमारी फंक्शन है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, ब्लड वेसल के ऊपर अटैक करता है, आई के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्किन और मल्टी ऑर्गन फेलियर के ऊपर भी इफेक्ट आता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा रीजन बीमार होने का वो है फ्री रेडिकल। आप आपके प्रेजेंटेशन में जब भी इस टाइप का प्रेजेंट अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हो, और आपको अगर अल्ट्राबेरी के ऊपर बात करनी हो, तो बात करनी है फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर बात करनी है। उनको एक बात बतानी है, जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ती है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की संख्या बढ़ती है। और जैसे बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में एंटर होती है। और फ्री रेडिकल क्यों बढ़ता है? जो मैंने आपको रीजन दिया, पॉल्यूशन, व्यसन ले लो, या जो भी आपको मैंने रीजन दिया, वो सारे रीजन इफेक्ट होता है, उस सारे रीजन के कारण हमारे बॉडी के ऊपर फ्री रेडिकल का इफेक्ट होता है। और ज्यादा फ्री रेडिकल से आपको पता है क्या होता है, राइट? अब साइड इफेक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं हमारे बॉडी में? जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, माय डियर फ्रेंड, पहला अटैक होता है हमारी वीक इम्यून सिस्टम के ऊपर। और इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का 24 घंटे काम करने वाला एक डॉक्टर है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? उस डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है। और जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपको फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन लगना चालू हो जाता है, वायरल लगना चालू हो जाता है, सर्दी खांसी के ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाता है। आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, लंबे टाइम से मेडिकेशन ले रहे हो, पर जल्दी रिकवरी नहीं आ रही, डिले रिकवरी, जल्दी रिकवरी आपको नहीं आ रही। आपको आपने आपको आपको कोई आप कोई जगह पर गए, एनवायरमेंट में गए, या कोई खाना खाया आपको, राइट, आपको एलर्जी और ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम चालू होगा, आपको क्रॉनिक्स प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, आपको एनर्जी बहुत वीक लगने लगती है, आपको थका थका, आप भूख भी लगा है, आपने खाना भी खाया सबको, फिर भी बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी, लो एनर्जी फील हो करते हो आप, ठीक है? आपको लो एनर्जी आप फील करते हो। उसके बाद आपको टायर्ड टायर्ड फील होता है, थकान बहुत ज्यादा लगती है, और इसका इफेक्ट होता है ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा होता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। और जब भी मेंटल, देखो जितनी भी बीमारियां है ना, वो साइकोसोमेट्रिक है। और जब भी मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, तो सारी बीमारियां हमारे बॉडी में एंटर होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत छोटे हैं, इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम, बट माय डियर फ्रेंड, सो स्मॉल प्रॉब्लम विल गिव यू अ बिग सिग्नल फॉर बिग प्रॉब्लम। दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडिकेशंस। ये इंडिकेशंस है। अगर किसी को कैंसर भी होता है ना, तो 2 3 4 5 6 साल पहले उसका इंडिकेशन स्टार्ट होता है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है ना, तो उसको बहुत टाइम पहले से इंडिकेशन स्टार्ट मिल जाता है। कुदरत ने बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया है कि उसको इंडिकेशन मिलना है ना, चालू हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। जो अपनों को सिग्नल मिल रहा है ना, बॉडी भी सिग्नल देता है, और वो छोटा छोटा सिग्नल है, ये उस टाइप के सिग्नल है।
लेकिन जब भी ये सिग्नल बॉडी हमको देता है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। और जब भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम इफेक्ट कर देते हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, डायबिटीज, पार्किंसंस, थायराइड और बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम। इनकी शुरुआत ये छोटे छोटे जो सिग्नल कुदरत हमको, जो बॉडी हमको देता है ना, वहां से होती है। इफ दिस वार्निंग सिग्नल यू आर इग्नोर्ड, दे कैन लेटर टर्न ऑन अ मेजर बिग डिसीज। अगर हमने ये छोटे छोटे जो इंडिकेशन है जो हमको बॉडी दे रहा है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, तो ये इंडिकेशन, ये सिग्नल आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो अभी एक्चुअली क्या है, जब भी हमको ये इंडिकेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन हार्मफुल बट नॉट परमानेंट। साउंड ब्रेक हो रहा है, सब बता रहे हैं, क्या सही है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? नो नो, चलिए चलिए चलिए। तो जब भी हमको ये इंडिकेशन, जब भी ये इंडिकेशन हमको मिलता है, ये छोटी छोटी जो बीमार, छोटी छोटी ये जो हमको जो प्रॉब्लम्स होती है, इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के हम ड्रग्स, एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कीमियो का सहारा लेते हैं। कैंसर हुआ तो कीमोग्राफी, अपने कीमो लिया, रेडिएशन लिया, हमने सर्जरी लिया, हमने हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाए, हमने क्या क्या लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म मेडिसिन मेडिकेशन लिया, राइट। देखो ये सारे जो सॉल्यूशन, ये ऐसा नहीं मतलब गलत है, ये सॉल्यूशन ओके, बट ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। देखिए, इमीडिएट सॉल्यूशन गिव टेम्पररी रिजल्ट बट नॉट परमानेंट हेल्थ। जो आपको तुरंत राहत दे रहा है, तुरंत जो रिजल्ट दे रहा है, वो टेम्पररी आपको राहत तो दे देगा, आपको टेम्पररी रिजल्ट दे देगा, पर परमानेंट हेल्थ नहीं देगा। द रियल सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन है, आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनना पड़ेगा और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो अब ऐसी आने वाली प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, हमने हमने हम क्या करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसको वायरस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी वायरस डलवाते हैं। यस और नो, कितने लोग एग्री मेरी बात से? हम लोग हमारे लैपटॉप कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एंटी वायरस लगवाते हैं, राइट। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को बचाना है फ्री रेडिकल से, और फ्री रेडिकल से बचाने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। वायरस को बचाने के लिए वायरस को बचाने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस, पीसी में एंटीवायरस डलवाते हैं। बट बॉडी को फ्री रेडिकल को बचाने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सा एंटीवायरस चाहिए? उस एंटीवायरस का नाम है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट किस चीज की भला है, ये समझो। देखिए, बीच में है ना फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी फ्री रेडिकल का जो खाना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को चुराने के लिए, यानी अपनी खाने की चीज को पूरी करने के लिए, जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल है ना, उसमें से वो लेता है इलेक्ट्रॉन। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट फ्री फ्री रेडिकल की जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, उसको पूरा कर देता है। ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का, सिंपल। अभी बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते कहाँ से हैं? तो नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज फ्रूट्स। फल ले लो, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कैनबेरी, ब्लैक करंट, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज ले लो, कीवी ले लो, एप्पल। ये फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में होता है। वेजिटेबल में भी ज्यादा मात्रा, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकोली है, गाजर है, बीट रूट है, टोमेटो है, स्वीट पोटैटो है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में मिल जाता है। नट सीड की अगर मैं बात करता हूँ, बादाम ले लो, अखरोट है, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, फिर चिया सीड्स है, ये सबका आपने नाम ऑलरेडी सुना है। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है। अगर मैं बेवरेजेस में जाता हूँ तो ग्रीन टी, हर्बल टी, हल्दी है, दालचीनी है, अश्वगंधा है, और एलोवेरा में भी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है। सुपर फूड की बात करता हूँ, जैसे व्हीट ग्रास सुपर फूड की कैटेगरी में आता है, मोरिंगा है, मैंगोस्टीन है, नॉनी है, सीबोक्टोम है, फिर माका रूट है, सफेद मूसली। इन सब में भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगी। बट अभी ये लॉजिक क्या है? चलो एंटीऑक्सीडेंट है,
अभी एंटीऑक्सीडेंट में ऑरेक वैल्यू का नाम आपने सुना होगा। अब ये ऑरेक वैल्यू किस चीज की भला, ये समझो। देखो, एंटीऑक्सीडेंट की स्ट्रेंथ को अगर समझना है ना, तो ऑरेक वैल्यू के ऊपर होता है। अगर आपको कौन से फ्रूट में कितना एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑरेक वैल्यू डिसाइड करता है। यानी एक जैसे एप्पल होता है, अगर एप्पल को अगर आप छिलके निकाल के खाते हो, तो उनका उसका जो ऑरेक वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन एप्पल को छिलके के साथ खाते हो, तो ऑरेक वैल्यू उसका बढ़ जाता है। ये लॉजिक है। अगर आपको कोई भी फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की जो स्ट्रेंथ जाननी है ना, तो ऑरेक वैल्यू को समझना है। ऑरेक वैल्यू के ऊपर उस फ्रूट या उस वेजिटेबल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, ऑरेक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड ऑरेकल, सॉरी, ऑरेक वैल्यू। राइट। कोई फूड या ड्रिंक आपके शरीर में मौजूदा फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करने की कितनी शक्ति रखता है? जितनी ज्यादा ऑरिक वैल्यू होगी उतनी। यानी आपके आपके बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या जितनी है, अगर उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करना है या कम कर देना है, तो उसको कम करने के लिए जिसकी ताकत लगेगी, वो ताकत लगेगी ऑरिक वैल्यू के ऊपर। और ऑरिक वैल्यू डिपेंड करता है किस फ्रूट और वेजिटेबल में कितना एंटीऑक्सीडेंट है। राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑरिक वैल्यू कितना चाहिए? मुझे अभी चैट बॉक्स में एक सवाल आया कि एवरेज हमको कितना ऑरेक वैल्यू का प्रोडक्ट यानी खाना खाना चाहिए, यानी फ्रूट वेजिटेबल लेना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 3,000 से लेके 5,000 ऑरेक यूनिट्स पर डे। मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 से लेके 5,000 ऑरेक वैल्यू हमको डेली मिलना चाहिए। अगर हमको ऑप्टिमम हेल्थ के ऊपर जाना है, एक अलग लेवल के ऊपर हमको लेके जाना है, तो 8,000 से लेके 10,000 वो और एक वैल्यू का यानी चीजें हमको खानी पड़ेगी। राइट। आज का लाइफस्टाइल में, आज की डेट में हमको 1,500 से लेके 1,200, 1,500 से लेके, और जो सर्वे हुआ है ना, आज जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका सर्वे ये हुआ है कि 1,500 2,000 के आसपास का ही और एक वैल्यू लोगों को मिल पाता है रूटीन में। राइट, और इसकी वजह से लोग हो जाते हैं बीमार। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। अपने को चाहिए मिनिमम और एक वैल्यू कितना चाहिए नॉर्मल लाइफ के लिए? चाहिए 3 से लेके 5,000। और आपको एक्सट्रीम लेवल की हेल्थ चाहिए, तो डेली आपको 8 से लेके 10,000 तक और एक वैल्यू का प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। राइट। अब लॉजिकली कैलकुलेशन में आपको बताता हूं। अगर आपको हेल्दी रहना है, मैं बोलता हूँ सिर्फ आपको तंदुरुस्त रहना है, एक नॉर्मल एडल्ट को सिर्फ तंदुरुस्त रहना है, तो रोजाना आपको कितना और एक वैल्यू का चाहिए? आपको 5 से लेके 6,000 की और एक वैल्यू की जरूरत है। लेकिन कौन से डाइट से ये मिल सकता है? 5 से लेके 6,000 हमको कौन से डाइट से मिलेगा? अगर फ्रूट और वेजिटेबल अगर हम बात करते हैं, तो रोजाना आपको 3 से 5 किलो अलग अलग रंग के फ्रूट और वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, जिसका खर्चा आपको एक बंदे का 1,200 लेके 1,300 के आसपास आएगा। तो कितने लोग ऐसा खा सकते हैं? 3 से 5 किलो डेली फ्रूट और डिफरेंट टाइप का। ऐसा नहीं कि भाई करेला ही रोज खाओ आप, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलो, दूसरा और सोर्स क्या है? रोज की 25 ग्रीन टी। 3 से 5,000 और एक 5 से 6,000 और एक कोयले की कमी अगर हमको पूरी करनी है, उसका में इंटेक अगर हमको पूरा करना है, तो आपको 25 ग्रीन टी रोज लेनी पड़ेगी। कितने लोग लेंगे डेली? अगर 25 ग्रीन टी की बात करता हूं, तो मोटा मोटा 40 रुपया समझ के चलो, गिन लो पर डे कितना खर्चा आ सकता है। चलो, तीसरा ऑप्शन है फ्रूट जूस। यहाँ पे 30 ग्लास है, 3 आ गया है। आपको रोज के 30 फ्रेश फ्रूट जूस पीना पड़ेगा, वो भी ऑर्गेनिक होने चाहिए। अगर आपको 5 से लेके 6,000 और एक वैल्यू की कमी पूरी करनी है, तो रोज के 30 ग्लास पीने पड़ेंगे जूस के। क्या पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? द स्मार्ट सॉल्यूशन है, सोचो, अगर 3-5 केजी फ्रूट प्लस 25 कप हमारा ग्रीन टी प्लस 30 ग्लास फ्रेश जूस की ताकत आपको 30 ml में मिल जाए, 30 ml डेली। अगर आपको ये जो 3 से 5 केजी फ्रूट्स है, 25 कप अपने ग्रीन टी है, और 30 ग्लास हमारा फ्रेश फ्रूट जूस की ताकत है, और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी जो पावर अगर आपको मिलेगा, उस और एक वैल्यू की जो ताकत आपको मिलेगी, वो अगर आपको मिल जाए 30 ml में, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा ना? तो माय डियर फ्रेंड, वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का नाम है अल्ट्रा बेरी जूस।
ये अल्ट्रा बेरी जूस क्या है? 21+ फ्रूट्स हर्ब्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेल्दियर यू, राइट। 21 से भी ज्यादा ऐसी जड़ी ऐसी हमने ऑर्गेनिक से कल्टीवेट किए हुए फ्रूट्स, बेरी जूस और नेचुरल हर्ब का यूज किया है, उससे ज्यादा है, राइट। तो ये सारी ये आपका इस 30 ml जूस, ये सारी चीजें 3 से 5 हजार आपको जो और एक वैल्यू का डेली जो आपको चाहिए ना, वो हमारा 30 ml और एक, ये हमारा 30 ml अल्ट्रा बेरी जूस पूरा करता है, राइट। तो अल्ट्रा बेरी में सबसे ज्यादा, ऐसा बोला जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर मैं हम बात करें किस में सबसे ज्यादा और एक वैल्यू होती है, तो बेरीज में होती है। एल्डर बेरी, कैनबेरी, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी एंड मैनी मोर, राइट। अब समझ से थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ अल्ट्रा बेरी के अंदर क्या है, कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में हम कुछ बेरीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ब्लूबेरी और कैनबेरी। ब्लूबेरी क्या करता है? पचन में आपको मदद करता है, राइट। डाइजेशन में सुधार करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में फ्री रेडिकल से बचाता है। आंखों में आप आंखों आंखों से भी आपको आंखों में अच्छी हेल्थ देता है। कैनबेरी में क्या मिलता है आपको? कैनबेरी क्या बेनिफिट का है? यूरिनरी जितने भी फंक्शंस है, या जो भी यूरिन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसमें बचाव करता है। ये एक नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है जो सूजन को कम करता है। और अगर आप गूगल पे भी कैनबेरी या ब्लूबेरी के बारे में बेनिफिट भी लिखोगे ना, बहुत है। तीसरा है मैंगोस्टीन और गुजी बेरी। मैंगोस्टीन क्या करता है? मैंगोस्टीन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, और ये आपको कोई सब्जी मार्केट में मिलेगा नहीं, ये कुछ ही जगह पर मिलता है। मैंगोस्टीन क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में गिना जाता है, जो आपको जॉइंट्स में हेल्प करता है। जॉइंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, उसमें ये हेल्प करता है। गुजीबेरी क्या करता है? एनर्जी को इंक्रीज करता है, बैड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। एल्डरबेरी, फिर मलबेरी और सी बकटम। अल्डरबेरी की बात करूं तो अल्डरबेरी भी अपने आप में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मलबेरी क्या करता है? बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और आई को इंप्रूव करता है। सी बुक्टम अकेला एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। सी बुक्टम के ऊपर मोदी जी का भी यूट्यूब के ऊपर आधे घंटे का आपको एक आपको लेक्चर मिल जाएगा, जहां पे सी बुक्टम के बारे में मोदी जी खुद बता रहे हैं सबको सी बुक्टम लेना चाहिए। और अकेला सी बुक्तम के ऊपर मार्केट में कंपनियां लाखों करोड़ों का व्यापार कर रही, सिर्फ एक सी बुक्तम प्रोडक्ट के ऊपर। सी बुक्तम का बेनिफिट क्या है? इम्यूनिटी से लेके डाइजेस्ट से लेके ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के ऊपर अकेला सी बुक्तम काम करता है। पर अल्ट्रा बेरी में क्या है पता है? सी बुक्तम भी ऐड किया हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारे हैं बेरीज, बहुत सारे। अगर सबके ऊपर बात करना चाहूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। इन शॉर्ट ये समझना है, फ्री रेडिकल को बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे हमारी बॉडी के लिए चाहिए। और डेली 5 से लेके 6 हजार और एक वैल्यू का हमको एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए आपको ऑलरेडी पता है, जो नॉर्मल इंसान पॉसिबल नहीं हो खा पाए डेली या अफोर्ड कर पाए। तो सॉल्यूशन क्या दिया? जो हमको 5 से लेके 6 हजार और एक वैल्यू हमको चाहिए, वो और एक वैल्यू हमको मिलता है ई अल्ट्रा बेरी का 30 ml जूस में। अब ये लेना कैसा है? अगर आप फिट हो, तंदुरुस्त हो, आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सुबह उठ के ब्रश किए बिना 30 ml गर्म पानी, गुनगुने पानी में पी लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, XYZ बीमारी है, तो इसको दिन में 2 बार लेना है। सुबह तो लेना ही है, शाम को खाने के बाद खाली पेट ले लेना है आधे घंटे के बाद 30 ml। अगर कोई चाहता है उसका गारंटेड रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, तो जूस को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। ज्यादातर लोग जूस को पीते हैं सीधा, तुरंत पी लेते हैं, नहीं लेसी, तुरंत पी ले बद्दू, तुरंत लोग पी लेते हैं। उससे रिजल्ट आएगा, बट जैसा चाहिए वो ऐसा नहीं आएगा। बट अगर आप सिप सिप करके पीते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं भी रोज पीता हूँ। एक डीमार्ट से ऐसा ये आता है, कांच का आता है, उसमें ढक्कन आता है। तो गर्म पानी में रोज लेता हूँ सुबह उठ के, उसमें बेरी जूस डालता हूँ, उसको सेक करता हूँ और पी लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पे है ना, वो दिया है, एक पाइप दिया है, तो पाइप से आप सिप सिप करके पी सकते हो, तो बेटर रिजल्ट आता है, राइट। अब किसको नहीं लेना है? गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान करा रही है, जो लैक्टेटिव वुमन है, वो नहीं ले सकती। बाकी कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप इस बेरी जूस को आप ले सकता है। माय डियर फ्रेंड, लास्ट नॉट लीस्ट एक ही कहना चाहूंगा,
अगर आपको बीमारी आने का इंतजार क्यों करना है? रोज का 30 ml अल्ट्रा बेरी आपकी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। रोज का 30 ml। बीमारी नहीं होने के लिए, बीमार नहीं पड़ने के लिए, हमको रोज का 30 ml अल्ट्रा बेरी जूस को खुद अपनाना है और लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना है। और लोग ये क्यों लेंगे? जब मैंने आपको फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में जो मैंने बताया, अगर वो उसके बारे में आप होम मीटिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम में बताते हो, और जब कंपैरिजन बताते हो, 5 से 6 हजार और एक वैल्यू के लिए अगर आपको रोज का 30-25 ग्रीन टी लेना पड़ेगा, 30-30 फ्रूट जूस लेना पड़ेगा आपको, और 3 से 4-5 किलो आपको अलग अलग टाइप के फ्रूट और वेजिटेबल खाना पड़ेगा, तब जाके 5 से 6 हजार वैल्यू और एक वैल्यू का आप आपके बॉडी को मिलेगा। उसमें आराम से आपका महीने का 10 से 15 हजार खर्च हो जाएगा। लेकिन वही चीज हम दे रहे 30 ml में। और जब ये ऐसी बात करते हो, जब लोगों को फायदे की बात करते हो, जब लगता है ये पीने से बेनिफिट भी मिलेगा, और मेरे ये प्रेजेंटेशन में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि बीमार पड़ने के लिए लेना है, बीमार नहीं पड़ यानी जो बीमार है उसके लिए है। मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, जिस जहाँ पे अगर आप किसी के सामने बैठ भी जाते हो ना, वहां पे आप बात करोगे ये प्रोडक्ट, ये बेरी जूस किसके लिए लेना है? बीमार नहीं पड़ने के लिए।